नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट यूएसए से। अच्छा मौसम, इतनी लीलोतरी के बाद मैं कल की अधूरी बात पूरी करना चाहता हूँ। वो सपरा साहब, उन्होंने बोला मेरा तीसरा नंबर का बेटा कुछ कर पढ़ता नहीं है आगे, आप कुछ कीजिए। तो मैंने उनको बोला कि उसको क्लार्क के लिए मेरे क्लास में ले आइए। उसको समझा बुझा कर क्लास में ले आए। देखा ये तो हीरा है। क्लास में उसको मजबूत अट्टा कट्टा लड़का, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करता था। तो उस वक्त 1979, आज इस वीडियो के साथ मैं फ़ोटोग्राफ भी रखता हूँ, तो उन्होंने 141 सर्कुलर टिकट स्कीम, उसमें मैंने उसको मेरे साथ लिया। उसने ही टिकट करवाई थी, सब कुछ उसने किया था। तो सर्कुलर टिकट स्कीम में आप सोच नहीं सकते, दिल्ली, आगरा, जम्मू, कश्मीर, शिमला, मसूरी, मुरादाबाद और कितने शहर वो ट्रेन में आप घूम सकते हो, और बाद में अजंता इलोरा होके अहमदाबाद। उन्होंने पूरा ट्रिप अरेंज किया था। इतना बोल्ड लड़का। वो जम्मू में एक दुकान पर हम गए थे, तो उधर खड़े थे और एक आदमी ने किसी को छुरा मार दिया। हम भाग निकले थे। दिल्ली से ट्रेन एक ही आती थी, तो वो ट्रेन में जगह नहीं थी। 24 घंटे के बाद ट्रेन, उसने मेरे बच्चे को, सभी को, और सब सामान मिलिट्री की जो डिब्बा था उसमें घुसार दिया। बोला साहब चिंता मत कीजिए, मैं हूँ। दूसरे स्टेशन पर छोड़ दिया। मुझे मुरादाबाद लिया गया था। वो मुरादाबाद में उसके भाई की ससुर की आज भी कोठी है, बड़ी कोठी है, और उसका भाई था जितेंद्र, जो बोर्ड में फर्स्ट आया था। बाद में वो कार में एक्सीडेंट में बॉम्बे से आते वक्त कार खेड़ा के पास अथड़ा के उसका देहांत हो गया था। वो दिन आज भी मुझे याद है, जब उसको स्मशान में जिस विधि से उसको ये किया था, जलाया था। बात ये करता हूँ कि वो पूरे ट्रेन में जहाँ भी उसने मुसाफरी की, मेरे आज मैं सोच नहीं सकता हूँ। खाली 1000 रुपये में इतनी सारी टूर आप सोच भी नहीं सकते। वो सब उसकी वजह से हो। वैष्णो देवी भी वो ले गया था, दिल्ली में घुमाया था। मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी, इतना होशियार लड़का। फिर बात की बात मैं ये करता हूँ कि वो लड़का, मैंने मेरी नारायणपुरा ब्रांच पर मैंने स्कूल प्राथमिक शाला शुरू की थी, उधर रखा। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि भाई ये सलामी इन लोगों को, सरकारी कर्मचारी को क्यों देने की। वो उसमें से उसको आइडिया आया है, और उसने शर्मा के साथ प्राइमरी स्कूल भागीदारी की। तो सपरा साहब और वो सब मिल के ये स्कूल इतनी चलाई, और बाद में वो मालिक हो गए। गिरधनगर क्रॉसिंग के पास, गिरधनगर ब्रिज के पास आज भी वो स्कूल हैं। आप सोच भी नहीं सकते, जो बच्चा पढ़ता नहीं था उसको पिताजी को चिंता थी, आज अहमदाबाद में शायद एक ही स्कूल होगी, हिंदी इंग्लिश मीडियम
और गुजराती माध्यम, तीनों माध्यम की 3 स्कूल का वो मालिक है, करोड़पति है। वो प्रमोद सप्रा। गई साल में उसके घर गया था, खाना खाया था। कोई भी काम हो आप बोलो, वो पंजाबी लड़का बिना डर आपका काम हो जाएगा। मैं हर इंसान को बोलता हूँ, आप प्रमोद सप्रा बन सकते हो। आप में ताकत होनी चाहिए, आप में धगश होनी चाहिए। मैं प्रमोद सप्रा को सलाम करता हूँ। वो आज मेरे बेटे जैसा हैं। स्कूल उसके जाता था तो बोलता कि साहब आपकी स्कूल है। तब मुझे लगता था कि मैंने कुछ कमाई की। मेरा कहने का मतलब, प्रमोद सप्रा, उसमें जो स्किल थी, वो स्किल को आगे लाने का काम मैंने किया और उसमें मैंने स्किल देखी। बड़ा भाई प्रकाश कनाडा में है, दूसरा जितेंद्र बोर्ड में फर्स्ट आया था, तीसरा प्रमोद और चौथा राजेश भी आज वो ट्रांसपोर्ट में बड़ा बिजनेस करता है और एक बहन है, वो भी बॉम्बे में है। पूरा कुटुंब पढ़ा हुआ है। अगर माँ बाप पढ़े हो, और माँ भी इतनी मजबूत उनकी थी, मैं क्या बताऊँ, लास्ट तक उसको मिला था। मेरा घर जैसा इतना संबंध था, आज भी है। परसों मैंने सारी बातें की, दिल खुश हो गया। चंद्रकांत भी भट्ट आपको यही कहता है कि आप प्रमोद सप्रा बन सकते हैं। आज 3 स्कूल का मालिक, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश मीडियम का संचालक, अहमदाबाद में गिरजानगर ब्रिज के पास वंदना स्कूल खड़ी है। मिसिस भारती हैं, वो भी काम करती हैं। बेटा प्रेरक हैं, वो भी काम करता है। आप भी प्रमोद सप्रा बन सकते हो। सरकार पर मत भरोसा रखो, सरकार कुछ करने वाली नहीं है, आप ही कर सकते हैं। आप भारत का भविष्य हैं। मैं तो अमेरिका का नागरिक हूँ, लेकिन हिंदुस्तानी होने के नाते मैं आप सबको ये कहता हूँ कि प्रमोद सप्रा बन के आप सब कुछ बन सकते हो। आप में हिम्मत चाहिए, स्किल चाहिए। आज का एपिसोड प्रमोद सप्रा के नाम।